आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दगड़ियों, आपको पता है मैं हूँ अपने मायके में। तो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ की जो बाहर जो रह रहे हैं विदेशों में या अपने घर से बहुत दूर हैं या ऐसे लोग हैं जो पहाड़ी वनस्पति के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं इस ब्लॉग के द्वारा बताऊंगी कि हमारे यहाँ कौन कौन सी वनस्पतिक पेड़ पौधे होते हैं। और ये देखिए मेरे पीछे ये गाय, चाची इसका नाम क्या है? खुशी। इस गाय का नाम है खुशी। और ये जो बकरी है इसका नाम मुन्नू। ये देखो ये बकरी, इसका नाम है मुन्नी। ये देखिए। तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जब मैं पढ़ती थी 2010 में, तो हमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिक सेमिनार होते रहते थे। तो उस सेमिनार में हमने बनाया था हमारे जो गांव में पाई जाने वाली जो वनस्पति पेड़ पौधे हैं उनको एक हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था कि कौन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसरों का एक पेज बनाया था। हमारी चेतना चौहान मैम जो धपोला मैम थी, विज्ञान की टीचर, उनकी मदद से। तो जो सबसे बेस्ट जो पेड़ पौधा है वो पहाड़ के लिए क्या है, तो आप जानते हैं इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा रहा, इतने बड़े मात्रा में पहुंचा। आई थिंक कोटद्वार तक का पहुंचा था, उससे आगे भी पहुंचा था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। उसमें हर लेवल होता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद फिर नेशनल लेवल, फिर उसके बाद बाहर देशों के लिए सिलेक्ट होना। तो उस प्रोजेक्ट में इतना दम था, हमने इतनी मेहनत से बनाया था। तो कैटेगरी हमने कैसे सुनिश्चित करी थी, देखिए हम लोगों ने 10 से 20 लोगों से पूछा था कि हम जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उनको आप कितने नंबर दोगे। लकड़ी, इमारती लकड़ी, चारे के रूप में, पानी के रूप में, पानी कितना आता है जड़ों से उसका, और मिट्टी को पकड़ने की क्षमता क्या है उसकी। तो सबसे जो टॉप में जो पेड़ था पहाड़ों के लिए वो था बांज का पेड़। आइए मैं आपको बांज का पेड़ दिखाती हूँ सबसे पहले। अब विज्ञान में थोड़ा कमजोर रही हूँ मैं, और पढ़ा तो है, इनका वानस्पतिक नेम मुझे पता नहीं है, लेकिन अपनी जो नेचुरल लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो इस पेड़ में आपको बताऊंगी। ये देखिए ये है बांज का पेड़, और ये पहाड़ों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और सबसे बेस्ट जो अवार्ड जाता है वो इसको ही जाता है। इसके फायदे में मैं आपको बताऊं, जो ये पेड़ है ये मिट्टी, इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बहुत अच्छे से जकड़ी रहती थी। ये क्या करता है ये पेड़, इसकी जड़ें बहुत ज्यादा एरिया में फैलती है और इतनी मजबूत होती है कि मिट्टी का अपरदन नहीं होने देती है। जैसे बहुत ज्यादा इलाकों में क्या होता है ना, स्पेशली आप देखोगे जैसे आप आ रहे हो कहाँ से, चंपावत टनकपुर वाली रोड से आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो बांज के पेड़ है बहुत कम है। वहाँ चीड़, साल, सौगन, ये इसके पेड़ ज्यादा है। तो पीछे चिड़ का पेड़ भी है, देखिए ये लंबे लंबे जो दिखाई दे रहे हैं चिड़ के पेड़ है। इनकी लकड़ियां बहुत अच्छी होती हैं जलाने के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, तख्ते वख्ते बनते हैं, बल्लियां बनती हैं, उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन ये एक प्रकार से पहाड़ों के लिए बेकार का पेड़ माना जाएगा। इसकी जो पत्तियां गिरती हैं, पिरुल बोलते हैं, अगर उसका सही तरह से यूज किया जाए तो आप देख रहे होंगे आजकल तो बहुत सारी चीजें पिरुल से बनाई जा रही है, लेकिन इतना बड़ी मात्रा में इनको कौन एकत्रित कर पाएगा। तो जो इसकी जो भी पत्तियां गिरती हैं सूखने के बाद एकदम से आग पकड़ती हैं। तो जंगल में जो भी आप आग लगने वाली देखते ना, ये सब इनकी वजह से होता है, इसकी पत्तियों की वजह से। और नहीं, इसमें पानी की मात्रा तो आप कहेंगे कि पानी बिल्कुल भी ये इनकी जड़ों में नहीं होता है। ये ज्यादा क्या होता है, पानी को अपने आप में अवशोषित करती हैं, ये देती नहीं है। जहां भी मतलब एरिया को सुखा देंगी इसकी जड़ें, और मिट्टी को तो थाम के रखती ही नहीं है। जो आपने देखा ना रोड ब्लॉक होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत कमजोर होती है इनकी जड़ें, ये मिट्टी को धारण करने की क्षमता नहीं होती है इनमें। लेकिन वहीं अगर बाज की बात करें तो बाज बहुत ज्यादा पहाड़ी में क्या बोलते हैं, चिमड़ो ऊंच, मतलब इसकी पत्तियां देखो चारे के रूप में यूज होती हैं। इनका जो फल होता है निगाल बोलते हैं, उसको खा के जानवर, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, मुर्गियां हैं, तो उसको एज ए चारे के रूप में खाती हैं इसके बीज को। और इसकी लकड़ी जलाने के लिए सबसे बेस्ट है पहाड़ों के लिए। और जहाँ भी बांज के पेड़ होंगे उनकी जड़ों से इतना प्योर, मतलब वाटर प्यूरिफायर को ये मात दे दे, इतना ठंडा, इतना शीतल और इतना शुद्ध पानी निकलता है कि हम बात बता नहीं सकते। तो ये तो हो गई दो पेड़ों के बारे में।
जो लंबे लंबे बड़े बड़े से हैं चिड़ के पेड़, उसके बाद सबसे बेस्ट है पहाड़ों के लिए। ये सबसे टॉप किया था इस पेड़ ने, बांज का पेड़। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये पीछे देखिए, ये है कोइराल, कचनार, आई थिंक कचनार बोला जाता है आपके वहाँ जो बाहर के लोग रह रहे हैं। ये भी बहुत ही औषधि वाला पेड़ है। इसकी जो पत्तियां है, इसके फल फ्रूट है, इसकी छाल है, औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो व्हाइट कलर के फूल आते हैं और इसके जो बीज होते हैं उनसे अचार, चटनी, रायता, जो पेट के लिए बहुत ही ज्यादा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये कचनार, आप लोग कचनार बोलते हैं, हमारे यहाँ कोइराल बोलते हैं। इसमें व्हाइट कलर के फूल निकलते हैं, इसकी पत्तियां गाय खाती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पेड़ तो ऐसे होंगे जिनका मुझे नाम भी पता नहीं है। और तिमला, आप तो जानते होंगे ना तिमला, ये देखिए, ये चौड़ी पत्तियां हैं, ये तिमला है। और बहुत ही शुभ कार्यों में इनका यूज किया जाता है। तिमले में श्राद्धों में कोई पूजा होता है तो पूड़े बनते हैं। तो ये पत्तियां देखिए, तो खराब हुई ना, ये छेद हो रही है। तो ऐसी पत्ती यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में हो। ये देखिए। और मैंने तो देखा कि कई वीडियोस में चाइनीज लोग, इसमें आप जानते हैं फल निकलता है, तो इसके जो फल होते हैं